बहुत बढ़िया दरोगा, बहुत बढ़िया। आज तो तुमने मंडे नाइट ड्रा पे बिल्कुल वैसे ही बोला जैसा हम चाहते थे। और तुमने सीएम पंख के बारे में और खूंटा के बारे में जो जो बातें कही बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुमने एक काम गलत कर दिया। जब चित्रालय ने तुम्हारे सामने खोल खाल के रख दिया कि ले भाई जितना मारना हो जूते मार ले, तो तुम उसको कुछ किए क्यों नहीं? ऐसे चुपचाप क्यों चले गए? रोमन ने चित्रालन के ऊपर खुंदक तो हमें भी चढ़ी हुई है, लेकिन इसकी हालत तो देखो यार। अगर इसको ऐसी हालत में कुछ कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सारा पाठ पुर्जा खुल जाएगा। अरे अगर हिम्मत थी तो कुछ करके देखते, तब ना हम बताते। तुम्हारा काम है सिर्फ चोरों की तरह पीछे से हमला करना और कुछ नहीं। क्यों भैया चित्रालन, तुम बेशर्मो जैसी बात कर रहे हो? और तुमने जो हरकत की, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बढ़िया किए हो? साला ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जो शो का चैंपियन है और उसके पास मेन चैंपियनशिप है, वो ऐसे भिखमंगो जैसी हरकत कर रहा है कि भाई ले मुझे एक क्लेमोर दे दे। अरे इतने तुम्हें खुजली मची हुई थी तो आ जाते हमारे पास, एक नहीं दो चार आर के हम दे देते। और दूसरा साला जिसका रसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप के लिए मैच होना, उसकी तो ऐसी खातिरदारी की जा रही जैसे वो ससुर डायनासोर का अंडा लेने जा रहा हो। और भैया चैट केबल, तुम्हारी स्टोरी का क्या हुआ? भैया आप कुछ मत पूछो, हम लोगों की कोई स्टोरी नहीं है। वैसे भी आज के वक्त में जो जितना बढ़िया रोएगा उसको उतने ज्यादा मौका मिलेगा। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी सैमी जेन ने हमें गोलिया के हराया था, कोई क्लीन तरीके से नहीं हराया था। हमारा कंधा उठा ही हुआ था। बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। इसीलिए इसीलिए तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि तुम लोग हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हो। अरे तुम क्या जानो हमारी स्टोरी क्या है? हमारे बाप का सपना था कि हम वर्ल्ड चैंपियन बने। बदकिस्मती से आज हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम चैंपियनशिप जीत कर अपनी माँ को तो दे सकते हैं। हाँ सही बात है, सिर्फ तुम्हारी ही तो स्टोरी है। तुम्हारे ही बाप का तो सपना था कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बनो। बाकी लोगों के माँ बाप ने तो यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए सबको भेजा है ना। मतलब तुम्हारी तरह कोई रोए बिलबिलाए ना तो उसके बारे में लोग बात ही ना करें। रौदू फौदू कहीं का। रोमन ने इस खूंटा की खातिरदारी किए बहुत दिन हो गया यार। हाँ यार बहुत दिन हो गया, तभी तो इसकी जबान भी कैंची की तरह चलने लगी है। हाँ हाँ आ जाना, मैं तो दाल चावल हूँ, निकालोगे गपा गप खा लोगे। खूंटा ज्यादा बदतमीजी मत करो, नहीं तो तुम्हारा खांचा यहीं खड़ा है। वो क्या कर लेगा? उसको तो डेमियन प्रीस्ट और जजमेंट डे वालों ने खुद खांस दिया है। वो जजमेंट डे वालों का नहीं कुछ कर पा रहा है तो हमारा क्या उखाड़ेगा? रोमन चित्रालिन के बाद मंडे नाइट रा का दूसरा सबसे बड़ा बुड़बक ये डेमियन प्रीस्ट है। क्योंकि आज मंडे नाइट रा पे निक एटलस और एडम लीचर दोनों ने मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच का ऐलान कर दिया है। ये बात सुनकर डेमियन प्रीस्ट और बटलरवा दोनों को मिर्चा लग गया। चले गए एडम लीचर और निक एटलस के पास कि भाई तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे ये ससुरी वाला लगता है भूल ही चुका है कि मैं साला मनी इन द बैंक विनर भी हूँ। इसे तो ट्रिपल एस से लेकर एडम लीचर तक हर किसी का कॉलर सिर्फ इस बात के लिए पकड़ना चाहिए कि भाई मेरे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का क्या होगा, वो कैसिन होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये टैग टीम चैंपियनशिप के लिए परेशान हो रहा है, बुड़बक कहीं का। और डेमियन भी तुम ये बताओ कि तुम इस बेचारे सीधे साधे कलुआ के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हुए हो? आज तो मंडे नाइट रा पे जरा सा ऊपर नीचे होता तो कांड हो गया होता, क्योंकि कलुआ ने तो तुम्हारी नाक में दम कर दिया था। अरे यार हमें भी बोलने दोगे कि तुम लोग आपस में ही बात करते रहोगे? रैंडी आटन, जो तुमने ब्रीफकेस की बात कही, हमने तो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का ख्याल दिल से निकाल ही दिया है, क्योंकि हमें अब पूरा यकीन हो गया है कि भाई हमारे ब्रीफकेस का कुछ नहीं हो सकता है। जब ससुर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन की ही इज्जत नहीं है तो फिर हमें कौन पूछेगा? और कलवा के पीछे हम इसलिए पड़े हैं कि अभी तो साला हम एक आदमी की स्टोरी की वजह से इतना परेशान है, ये भी अपनी स्टोरी का राग अलापना शुरू कर दिया है। भाई इसकी कौन सी स्टोरी आ गई? क्यों भैया हमारी स्टोरी क्यों नहीं हो सकती है? सारा लोग चैंपियनशिप जीतने की बात करें तो ठीक है, हम तो सिर्फ रेसलमेनिया में एक मैच जीतने की बात कर रहे हैं। हाँ यार कलवा की भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि कलवा हो सकता है कि इस साल रेसलमेनिया में टैग टीम चैंपियन बनेगा, मुझे पूरा यकीन है। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है, लेकिन उसके लिए रोमन रेंज इस कलवा को इधर उधर जाकर रोना धोना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो बिना रोए धोए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चैट केबल गुत्थरवा के सामने आईसी चैंपियनशिप के लिए मौका तुम्हें ही मिलना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस छिले हुए मुर्गे के सामने सैमी जेन को डाल दिया है। मुझे तो नहीं लगता है कि सैमी जेन उसे फ्राई कर पाएगा। तुम फ्राई करने की बात कर रहे हो? इतने दिनों के बाद तो इतना बड़ा मौका हाथ लगा है। अरे तुम देखना इस गुत्थरवा को ना तल दिया तो कहना। खूंटा तुम कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, तुम इस साल चैंपियन नहीं बनने वाले हो। और वैसे भी तुम्हारे पूरे खानदान में कभी किसी ने इतनी भारी भरकम चैंपियनशिप को उठाया भी है कि तुम बार बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा।